वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के चैनल में जिसका नाम है हमसफ़र आशीष। तो चलिए चलते एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे और खुश होंगे। तो आज मैं आया हूँ इस्कॉन टेम्पल अनगुल में। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है इस्कॉन टेम्पल। एंड तो सबसे पहले अंदर चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो आपको अनगुल देवगढ़ रास्ते में आना है एंड कुमंडा क्रॉस करने के बाद अराउंड 7 किलोमीटर आपको आगे आना है। एंड जब एक रेलवे क्रॉसिंग आपको दिखेगा, जस्ट वो रेलवे क्रॉसिंग के पहले ही लेफ़्ट साइड में आपको इस्कॉन टेम्पल का बोर्ड भी दिखेगा। उसके अंदर आपको आना है, सिंगल रास्ता है, वो सीधा आके आपको इस अनगुल के इस्कॉन टेम्पल में पहुंचाएगा। सो यस फ्रेंड्स, मैं आके पहुंच गया इस्कॉन टेम्पल के पास में। यहाँ पे ऐसे आप पार्किंग कर सकते हैं जैसे एंटर करेंगे। एंड ये है वो बिल्डिंग इस्कॉन जी का। एंड ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल के लिए जो है वो टेम्पल ये यहाँ पे है, बट फ्यूचर में प्लान किया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उड़ीसा का सबसे बड़ा जो इस्कॉन टेम्पल है वो यहाँ पे बनने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कुछ अपकमिंग ईयर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। देन आप लोग भी आके यहाँ पे घूम सकते हैं। एंड जस्ट उसके साइड में यहाँ पे आपको ऐसे पार्क है, छोटा सा प्लांटेशन ग्रीनरी के लिए, इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए। यहाँ पे ऐसे आपको छोटा सा एक पार्क भी जैसा दिखेगा। हरे कृष्णा। आपका नाम? मेरा नाम श्याम कृपा दास है। ओके, तो आप यहाँ पे कब से हैं और ये मंदिर कब से बना है अनगुल में जो इस्कॉन टेम्पल है? हम यहाँ से 10 साल से मंदिर 2010 से हम आए थे यहाँ पे शुरू करने के लिए। और 2010 से हम यहाँ पे कुछ नहीं था। 2010 उसके बाद में हमको ये ज़मीन मिला और कुछ ज़मीन हम खरीदे। टोटल यहाँ पे 7 एकड़ की ज़मीन में है इस्कॉन मंदिर। ये इस्कॉन उड़ीसा के इस्कॉन की बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर रहेगा जी। जब पूर्ण होगा ये। और इसमें गेस्ट हाउस की व्यवस्था है, जैसे बाहर के लोग आएंगे रहने के लिए। और गोविंद प्रसादम की व्यवस्था है। इसमें हमारा गौशाला है और ब्रह्मचारी लोग, हम अभी 15 ब्रह्मचारी रहते हैं। और हमारे यहाँ से और एक एक्सटेंशन सेंटर भी है, ढेंकानाल में अभी खोला गया है रिसेंटली। और यहाँ पे हर रविवार में सत्संग कार्यक्रम चलता है, भजन कीर्तन कथा प्रवचन। और उसके बाद जैसे राधाष्टमी, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये सारे उत्सव मनाया जाता है। तो हम लोग लोगों को बुलाते यहाँ पे, आइए आप लोग प्रसाद पाइए, दर्शन कीजिए। तो प्रभुपाद ये इस्कॉन केंद्र का गढ़ने का बनाने के ये मुख्य उद्देश्य है कि लोगों कि भगवान को भूल कर भौतिक संसार में बहुत दुख भोग कर रहे, कृष्ण को भूल के बहुत दुख भोग कर रहे। ये सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग आए यहाँ पे आके ये कृष्ण चेतना संघ बनाए। बाहर के लोग अभी भगवान के बारे में नहीं सोचते, दूसरे सारे दुनिया भर की बातें सोचते रहते। तो ये बनाए प्रभुपाद, ये यहाँ पे लोग आके कृष्ण का चिंतन करेंगे। और जब वो भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान आनंदमय है और जैसे भगवान का वो चिंतन करेंगे वो अपने आप आनंद में रहेंगे। ये भौतिक संसार का धन दौलत हमको क्षणिक आनंद प्रदान करता है, नित्य आनंद नहीं प्रदान कर सकता है। पर भगवान ऐसे है और नित्य वस्तु है, भगवान कभी क्षय नहीं होते। तो भगवान के पास में आएंगे, भगवान का शरण जाएंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान का माला बनाएंगे। जैसे आप देखें अभी माला बनाना चालू है, प्रसाद खिलाना, सब व्यवस्था है। जैसे भगवान का श्रृंगार करेंगे तो वैसे वो लोग आनंद में रहेंगे। उनको एक नित्य आनंद की मार्ग ये कृष्ण भावना मूर्त संघ प्रदान कर रहे हैं। और हमारा इस्कॉन में ये प्रसिद्ध है, आप जैसे देखते हैं ये हरे कृष्ण वर्ल्ड में फेमस है। जो
भगवान के श्रृंगार है, जो जैसे भगवान को सजाया जाता है, ये सबसे प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। और ये प्रभुपाद का जो गीता है, भगवद गीता, वो भी वर्ल्ड फेमस है। और ये गीता अमेरिका सरकार पढ़कर उनके सब्जेक्ट में, कोर्स ऑफ सब्जेक्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट किया है, जहाँ की भारतवर्ष नहीं किया है। जी बिल्कुल, और हमको यहाँ पे ये करना चाहिए। हाँ, हमारा भारत में संस्कृति भारत की करना चाहिए। बिल्कुल। और ये संस्कृति हमको प्रकृति में आनंद दे सकता है, धन दौलत सब कुछ दे सकता है, पर हम इसको छोड़ के हम ये साधारण भौतिक धन जीवन के पीछे पड़े हैं। जी, जिसे हम मोह माया बोलते हैं। मोह माया कहते हैं, एक क्षणिक है। जिस संसार में हमारा संपर्क है, जिसके साथ में संपर्क है, वो कुछ दिन के लिए है, पर भगवान के साथ हमारा नित्य संपर्क है, वो सब हम भूल गए। इसके लिए हम दुख भोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ये सेंटर इसके लिए बना है कि लोग आए यहाँ पे, कृष्ण को याद करें, कृष्ण का चिंतन करें, तो उनका जीवन धन्य होगा, सफल होगा, वो आनंद रहेंगे, खुश में रह सकते और अंत में भगवान को पा सकते। ये उसका उद्देश्य है। और यहाँ पे हमारा एक छोटा गौशाला भी बना रहे हैं। जी, मैं देख रहा था। हम एग्रीकल्चर फार्मिंग भी कर रहे हैं, विदाउट एनी रासायनिक सार की, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो सब नहीं बिना करके। पेस्टिसाइड के बनाए हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि वहाँ पे गौशाला है, तो वहाँ पे मतलब आप लोग ला के ऐसे करते हैं, या फिर कोई भी अगर मान लीजिए अगर स्ट्रीट में या फिर ऐसे कहीं कोई चोट लगा हुआ ऐसे आपको मिलता है, उनको भी यहाँ पे अगर कोई ला के दे सकता है, या फिर अब उनका भी आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे गाय का, या हाँ, फिर कैसे? जो कि हमें ऐसे जो भी अभी गाय है, जी जी, हमको दान में दिए है, ओके, उसको रख के हम पालन पोषण कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सामर्थ्य के अनुसार अभी 5-6 गाय है, तो उसका हम पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे दिया हम खरीदे नहीं है। ओके जी। एंड ये यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे एक किचन का स्टॉल जैसा लगा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या नया है? स्टॉल है, उसमें प्रभुपाद का जो ग्रंथ है, जी जो कि विश्व में प्रसिद्ध है और हमारे भक्त लोग जाते वितरण करने के लिए, जी, वो भगवान के बारे में लिखा है, जैसे गीता की शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। छोटा किताब की गीता, इतना बड़ा किताब नहीं ले सकते। जी बहुत सारे भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, गीता है, ये सारे ग्रंथ है। उसके साथ साथ उसमें कुछ प्रसाद है, कृष्ण का प्रसाद। जी, तो लोग बाहर भी खाते और यहाँ भी खाते। उस पर पार्थक्य है, यहाँ कृष्ण को भोग लगाया जाता है जी, और बाहर का जो वस्तु है भगवान को भोग लगाने में। तो ऐसे भगवान कहते हैं, जो अपने के लिए बनाते और खाते हैं वो लोग पाप ही खाते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, जी, ये पच्चंती आत्म कारणात्, वो अपने के लिए जो बनाते खाते वो पाप खाते। तो ये सुझाव उनको दिया जाता है, कुछ भगवान का प्रसाद बना के रखे हम लोग, कोई आगे खरीद के ले सकते, वो उनका जीवन धन्य होगा, उसमें वो प्रसाद पाएंगे, उनका हृदय शुद्ध होगा और कृष्ण गौर में आ सकते। इसके लिए उनमें कुछ प्रसाद है, स्टॉल है, और कुछ तुलसी की माला है, जप माला है या कंठी माला है, ये सब रखा गया उसमें। ओके। तो अगर मान लीजिए कोई बाहर से ऐसे जिनको पहली बार कोई आते हैं, जैसे मैं भी पहली बार आया हूँ, तो कोई अगर भक्त पहली बार आता है, तो उनको अगर वो कुछ आते नहीं है प्रसाद वगैरह लेके, तो यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह लग के भोग लगाने के लिए दुकान वगैरह है कि यहाँ पे लेके वहाँ पे कर सकते हैं? रिसेंट अभी ऐसे प्रसाद का नहीं है, कम से कम वो फूल जी और जी, तुलसी दे सकते हैं, ये अवेलेबल है। जैसे भगवान गीता में क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जी जी, पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, ये फूल और तुलसी अभी रिसेंट अवेलेबल है जी, और हम प्लान कर रहे हैं आगे के लिए वैसा करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये जो भी वीडियो देखेंगे भक्त लोग, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा अगर वो, क्योंकि कोई बहुत जैसे जन होते हमारा हैं फेस्टिवल में होता है ऐसा, जैसे जी। जन्माष्टमी रहता जी है, जी, तो अभी हम वो सुविधा देते हैं, बिल्कुल और राधाष्टमी बड़े बड़े उत्सव में उनको वो सुविधा दिया जाता है। जी। और एक सवाल था आपसे कि जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे जो मोस्टली इस्कॉन में ही जो कोई भी अगर आते हैं भक्त, वो जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो एक साइड्स में होके करते हैं, बीच में खड़े होके नहीं। उसके पीछे का क्या राज है? उसके पीछे क्यों ऐसा किया जाता है? उसका ये है, जैसे हम भगवान को डायरेक्ट सीधा सड़क हम नहीं दे सकते। जैसे दुर्योधन भगवान को सीधा सड़क अपने आँखों के सामने देखे, तो दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया भगवान को। तो हम साइड से प्रणाम करते, मतलब हम जो भी हम गुरु के माध्यम से प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, इसके लिए हम साइड से प्रणाम करते हैं। बाहर देखेंगे तो सीधा सड़क प्रणाम करते हैं, पर हम लोग गुरु के माध्यम से प्रणाम करते हैं। जी। और जो भगवान के सामने जो हैं उनका नाम क्या है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। भगवान के सामने जो विग्रह है उनका नाम है ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। उन्होंने इस संस्था को गढ़ाया, वो संस्थापक आचार्य है, वही प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद में फेमस वही है, प्रभुपाद है। उन्होंने अपना जीवन ये कृष्ण भावना और प्रसार करने के लिए
वो उत्सर्ग किए थे और 60 साल की उम्र में उन्होंने गए थे विदेश अमेरिका में जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किए थे और वहाँ पर रह के ये इस्कॉन संस्था गढ़े थे। क्योंकि जैसे अभी भारतीय जो लोग हैं वो लोग सारे लोग पाश्चात्य लोगों को फॉलो कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को मना रहे, अपना मना रहे। तो प्रभुपाद का ये उद्देश्य था, जो विदेश में प्रचार किया जाएगा, विदेश के लोग आएंगे इंडिया में, नाचेंगे गाएंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, तभी जाके वो ये भारतीय लोग स्वीकार करेंगे। ये उनका उद्देश्य था और ये सक्सेस हुआ है। आजकल आप देखते हैं सारा विश्व में इस्कॉन का केंद्र है। और कई सारे विदेश लोग आते रहे, वृंदावन मायापुर में रहते, परमानेंट रहते, अपना जीवन सब छोड़ के यहाँ पे आके रहते हैं और भगवान का भक्त बने हैं। ये उनका उद्देश्य था। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है, इस संस्था का संस्थापक आचार्य है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हरे एंड ऐसी सबके ऊपर कृपा भी बनाए रखे श्री कृष्ण। एंड मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे विज़िट कीजिए। एंड जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहीं पे है वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उड़ीसा का सबसे बड़ा जो इस्कॉन टेम्पल। तो आप अब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि आपको मतलब इतना फिक्स देना है, आप आइए, अपना भी कुछ योगदान दीजिए ताकि ये मंदिर अच्छे से गढ़ सके। तो आके कुछ डोनेट कीजिए, आपका जो भी हो सकता है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये है गौशाला। এটা আমি আসলে 2010ରେ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମେ 15ରୁ ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରିରୁ 2 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। तो यहाँ पे ऐसे खाने के लिए प्रसाद भी यहाँ पे होता है। और एक बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको कुछ भी पार्टी रहता है या फिर आपका कुछ भी किसी का बर्थडे पार्टी रहता है, कुछ फंक्शंस रहता है, तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज भी होता है। यहाँ पे आप आके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स सामने जो उसमें बोर्ड में मैंने दिखाया था और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उनसे कनेक्ट करके जो है वो अपना फिक्स कर सकते हैं। एवरी संडे यहाँ पे कृष्ण जी की कथा और कीर्तन होता है और टाइमिंग है 11 से 1 PM। तो आप भी आके यहाँ पे इसमें भाग ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भागवत गीता मिलता है वो है 250 रुपीज़। जगत भी परिवर्तते, हे कुंतीपुत्र, ए भूत प्रकृति मो निर्देश कार्य करुछि। राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम यशोमते नंदन व्रजवर नागर, यशोमते यशोमते नंदन व्रजवर नागर, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। और कीर्तन ख़त्म होने के बाद सारे भक्तों को यहाँ पे ऐसे प्रसाद भी दिया जाता है खाने के लिए।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।